ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 24वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमालय के घर से जब शिव जी के दोनों शिष्य चले गए, उस समय सब लोगों ने हिमालय के पास जाकर कहा, हे राजन, अब तो नगर में अन्न का लेश मात्र शेष नहीं है। भला हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगे। अब आप शीघ्र ही उपाय कीजिए जिससे प्रजा का दुख दूर हो। ये सुनकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे भाइयों, हमारे नगर के बाहर उद्यान में एक बूढ़ा योगी कहीं से आकर ठहरा है। उसके साथ एक बैल है और 2 शिष्य हैं। वह मेरी पुत्री के विवाह करने की इच्छा रखता है। उसके शिष्यों ने नगर में अन्न का अकाल उपस्थित कर दिया है। ऐसी दशा में अब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर सब लोगों ने उत्तर दिया, हे राजन, इसका भेद तो पुरोहित अथवा गिरजा से ही पूछना चाहिए। परंतु एक बात को हम लोग अवश्य स्वीकार करेंगे कि योगी में कोई दोष होता तो गिरजा उसे पति रूप में पाने की इच्छा कभी नहीं करती। हे नारद, ये सुनकर हिमाचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाकर पूछा, हे पुरोहित, तुम सच सच बताओ, जो योगी 2 शिष्यों को साथ लेकर आया है वह वास्तव में कौन है। पुरोहित ने उत्तर दिया, हे राजन, गिरजा ने मुझे उस योगी का पता बताया था, तब मैं उसे तिलक चढ़ा आया। इतना कहकर पुरोहित ने योगी स्वरूप शिवजी की महिमा को सुनाते हुए कहा, हे राजन, ये योगी रूप में साक्षात शिवजी है। तुम्हारी पुत्री गिरजा आदिशक्ति भवानी का अवतार है। यदि आप इसमें कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो गिरजा से ही पूछ लीजिए। वे इस संबंध में आपको और अधिक बता सकेंगे। पुरोहित के मुख से ये बात सुनकर सब लोगों ने गिरजा की बात सुनने का निश्चय किया। तब हिमाचल ने गिरजा को अपनी सभा में बुलाया। पिता की आज्ञा सुनकर गिरजा अपनी माता तथा 2 सखियों को साथ लेकर सभा में पहुंची। जब गिरजा ने लोगों को प्रणाम किया तो हिमाचल ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बिठा लिया। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।